अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिज़ियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लंग एज अ ब्लड रिजर्वर। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद वीडियो मिल सकें। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड का वॉल्यूम लंग्स में कितना होता है, जो कि होता है 450 ml होता है। ठीक है, अब लंग एज अ ब्लड रिजर्वर कैसे काम करता है कि लंग्स जो है ना, ये हमारे मतलब एक एज आ ब्लड रिजर्व काम करता है, क्योंकि ये 250 ml ब्लड जो होता है ये उसको कंट्रीब्यूट करता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, जब ब्लड की नीड होती है, जैसे कि आफ्टर हेमरेज में। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल और पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब हमारे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो कुछ लेवल में डिक्रीज हो जाएगी, तो वेसो कंस्ट्रक्शन सब्सटेंसेस जो होंगे, जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारी एडजेसेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, वो हमारे क्या करेगा, जो हमारी एरेटेड एलोलाई में डिक्रीज़ हो जाएगा। आखिरकार फिर ये होगा कि जो ब्लड फ्लो जो होगा वो हमारी जो एरेटेड एलोलाई में बाद में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जोन्स बताए हुए हैं कि लंग्स के कौन कौन से जोन होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जोन 1 जो होता है, इसके हम कहते हैं एरिया ऑफ ज़ीरो फ्लो। इसमें होता यूँ है कि जो हमारा जो एल्वुलर प्रेशर जो होता है ना, वो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर से ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज कोलैप्स रह जाती हैं और कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी अक्रंस मतलब कि ये कैसे होता है। अब ये नॉर्मल लंग्स में ये नहीं होता। ठीक है, ये होता है जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर फॉल कर जाए तब होता है, और इसके अलावा जब हम ब्रीथिंग हाई एयर प्रेशर के अगेंस्ट हम ब्रेथ करें तब ये होता है। ठीक है, इसके बाद है जोन 2। जोन 2 में क्या है, एरिया ऑफ इंटरमीडिएट फ्लो। इसमें हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं ड्यूरिंग डायस्टोल और ओपन हो जाती हैं ड्यूरिंग सिस्टोल, जिसकी वजह से जो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है इंटरमीडिएटली। ठीक है, अब इसकी अक्रंस कैसे होती है, ये नॉर्मल लंग्स में होता है, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, इसमें हमारा जब हार्ट का जो लेवल होता है ना, वो 7 से 10 सेंटीमीटर लंग के अपेक्स से अबव होगा, तब ये होगा। उसके बाद है जोन 3। अब जोन 3 जो है, इसको हम एरिया ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो कहते हैं। इसमें होता ही है कि जो हमारा पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर ग्रेटर हो जाते हैं, उधर हमारा जोन 1 में जो था वो कम हो रहा था, इधर ये कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है एल्वुलर प्रेशर से, जिसकी वजह से कैपिलरीज हमेशा ओपन रहती हैं और इसकी वजह से हमारा कंटिन्यूस ब्लड का फ्लो होता रहता है। अब इसकी अक्रंस नॉर्मल लंग्स में भी होती है, और ख़ास तौर के स्टैंडिंग पोजीशन में, जब हमारा बेस ऑफ लंग्स है, जो हार्ट का जो लेवल हो, वो 7 से 10 सेंटीमीटर बिलो हो। इसके अलावा लाइंग पोजीशन में भी होती है, और इसके अलावा एक्सरसाइज में। अब ये कह रहा है कि वाई पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मतलब कि राइज नहीं होता जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है लंग्स में इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारा यूँ होता है कि जो हमारे कैपिलरीज होते हैं वो ओपन हो जाती हैं। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज और कैपिलरीज जो होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। आखिरकार होता यूँ है कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो राइज़ नहीं होता कार्डिक आउटपुट के इंक्रीज़ होने से। उसके बाद ये बता रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे पहले ये है कि पल्मोनरी जो आर्टरी प्रेशर होता है, जब भी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये हमारी पल्मोनरी एडिमा को से प्रिवेंट करता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी ऑक्सीजन की कम ऑब्जर्वेशन में भी ये इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर एक्टिंग ऑन पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरी, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। अब इसमें हमारा जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो होता है, ये वो प्रेशर होता है जो हमारे कैपिलरीज के फ्लूइड को पुश आउट करते हैं, मतलब कि जो हमारे कैपिलरीज में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद जिसका वैल्यू होता है 7 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद है प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि क्या करता है, फ्लूइड को पुल करता है इंटरस्टेशियल स्पेस से लेके कैपिलरीज में। अच्छा, इसका वैल्यू होता है 28 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव इंटरस्टेशियल फ्लूइड प्रेशर। अब ये वो फ्लूइड प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड को पुल करता है फ्रॉम कैपिलरी से लेके इंटरस्टेशियल स्पेस में, और इसका जो वैल्यू होता है -8 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है,
उसके बाद इसका जो फोर्थ नंबर जो है वो इंटरस्टेशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये वो प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड को पुल करता है कैपिलरी से इंटरस्टेशियल स्पेस में। इसका वैल्यू होता है 14 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमारी जो एलोलाई होते हैं वो ड्राई क्यों होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी जो नेगेटिव इंटरस्टेशियल प्रेशर होता है ना, वो हमारे फ्लूइड को पुल करता है एलोला से लेके थ्रू में, मतलब एलोला से लेके वो उसको इंटरस्टेशियल स्पेस में ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एलोलाई होते हैं वो ड्राई रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर है कि पल्मोनरी एडिमा होता क्या है। अब बेसिकली हमारी जब भी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होती है ना, एक्सेस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हमारे इंटरस्टेशियल स्पेस में या एलोला में, तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी एडिमा। अब इसके काजिल क्या होते हैं, जैसे कि हमारा लेफ़्ट हार्ट फेलियर हो गया या मिट्रल वाल्वुलर डिजीज़ हो गई। उसमें यूँ होता है कि हमारा जो ब्लड का जो ना आउटफ्लो हो जाता है लेफ़्ट आर्टरी में ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है डैम अप हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और फिर ये होता है कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद ये होता यूँ है कि हमारा जो फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसड्यूट हो जाता है पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में और एलोरा में, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा काज हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये होता है कि जो हमारे लोकल जो कैपिलरी वाल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे कि निमोनिया होगा। फिर यह होगा कि जो फ्लूइड और जो प्रोटीन होगा ट्रांसड्यूट वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियम और एलोला में चली जाएंगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा काज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एडिमा, जिसमें फ्लूइड जो होगा पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में अक्यूमुलेट होगा। उसके अलावा हमारा पल्मोनरी एलुलर एडिमा जो होगा उसमें क्या होगा कि हमारा फ्लूइड जो होगा वो हमारा एलुला में अक्यूमुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी सेफ्टी फैक्टर्स क्या हैं। अब इसमें बेसिकली फैक्टर्स ये हैं कि हमारा जो नॉर्मल नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ऑफ लंग्स, ये एक सेफ्टी फैक्टर है। इसके अलावा लिम्फेटिक पंपिंग ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, ये एक पल्मोनरी एडिमा सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि हमारा इंक्रीज ऑस्मोसिस फ्लूइड हो जाए पल्मोनरी कैपिलरीज में, जो कैसे काज होगा, हम जब भी हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसमें प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा फिर, और जिसकी वजह से हमारा लिम्फ फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लूरल फ्लूइड क्या होता है। अब ये वो फ्लूइड होता है जो कि हमारे प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब इसका प्रेशर कितना होता है, -7 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि इसकी जो नेगेटिव ये जो प्रेशर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये कह रहा है कि जो हमारे प्लूरल फ्लूइड का जो नेगेटिव प्रेशर है ना, वो लंग्स को पुल करता है टाइटली किसके अगेंस्ट, पराटर प्लूरा ऑफ चेस्ट कैविटी के अगेंस्ट, ये इसका काम होता है। उसके बाद है प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड की अकुमुलेशन होती है या कलेक्शन हो जाती है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। अब ये क्यों काज होती है, जब भी हम किसी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज में ब्लॉकेज आ गया पल्मोनरी कैविटी से, या कार्डिक फेल्यूर से हो गया, या हमारा जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया, और इसके अलावा या हमारी जो कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है प्लूरल कैविटी की वो ब्रेक हो गई किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।